राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो कर्क वालों के लिए, कैंसर पीपल के लिए विशेष है। कर्क वालों के लिए फरवरी 2024 के मासिक राशिफल की बात इस वीडियो में करेंगे। कैंसर मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2024। फरवरी 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनका आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपके वैवाहिक जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्व अनुमान आपको देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फरवरी 2024 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। कर्क वालों के लिए शनिदेव फरवरी के महीने में भी अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, कुंभ राशि में सब राशि के होकर। और राशि से क्योंकि अष्टम है तो अष्टम ढैया भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे मेष राशि में, आपके दसम भाव में। राहु रहेंगे मीन राशि में नवम भाव में, और केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 13 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेगी मकर राशि में, फिर वो राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल 5 फरवरी तक रहेंगे धनु राशि में आपके छठे भाव में, और उसके बाद फिर वो केंद्र में मकर राशि में उच्च राशि में चले जाएंगे, आपके सप्तम भाव में रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेगी, फिर बुध भी कुंभ राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। शुक्र देव 12 फरवरी तक रहेंगे आपके छठे भाव में धनु राशि में, और उसके बाद शुक्र भी मकर राशि में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो फरवरी के महीने में होंगे। बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। अब बात करते हैं परिणाम की, किन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी आपके बनते हैं चंद्रमा, जो हर सवा दो दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन फरवरी में सूर्य 13 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी। और 5 फरवरी के बाद मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, तो उनकी भी सातवीं दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी। तो ऊर्जा लेवल, स्टेमिना आपका अच्छा रहेगा। जनरली बेहतर स्वास्थ्य के संकेत मिलते हैं फरवरी के महीने में कर्क वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति भी केंद्र स्थान में है, लेकिन ऊर्जा लेवल अच्छा रहेगा। तो साथ में आपकी वाणी में, स्वभाव में एग्रेशन भी रहेगा। तो पहले से यदि आपको ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी समस्या है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही में 13 फरवरी के बाद सूर्य देव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे शनि के साथ, शनि की ही राशि में। तब भी आपको आंखों, हृदय और हड्डियों की समस्या यदि पहले से है तो भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर रखना है। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, लेकिन जो नवम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो केंद्र स्थान में है दसम भाव में। और योग कारक मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी बृहस्पति पर रहने वाली है। तो कोई शुभ या मांगलिक कार्य आपको करना है, कोई निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, साथ ही में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका काम है, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं फरवरी में, कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना है। राहु नवम भाव में थोड़ी अड़चन आपको दे सकते हैं। कैरियर, नौकरी, व्यापार की बात करें तो दसम भाव से कैरियर को देखा जाता है, नौकरी को देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य के स्वामी है, और साथ में सर्विस भाव, छठे भाव के स्वामी भी है। दसम भाव के जो आपके स्वामी बनते हैं वो है मंगल, जो सप्तम भाव में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग फरवरी में बना रहे हैं। अपनी उच्च राशि मकर में उनका गोचर है, और उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो दसम भाव पर भी रहेगी। योग कारक ग्रह है मंगल। इसका मतलब यह है कि जो ग्रह अकेला ही राजयोग कारक होता है उसे योग कारक कहते हैं। एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव के स्वामी है मंगल, पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी। तो कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के लिए फरवरी का महीना काफी मजबूत है। काम की आपकी रिकॉग्निशन होगी, कार्य क्षेत्र में आपका नेम फेम हो सकता है, टारगेट आप पूरे कर पाएंगे, सोशल इमेज आपकी बेहतर होगी, सीनियर्स और कोवर्कर से आपको सहयोग मिलेगा। टेक्निकल क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, डिफेंस, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक जॉब्स, गवर्नमेंट सेक्टर, आईटी सेक्टर, वकालत, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कर्क वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां फरवरी के महीने में बन सकती हैं। 13 फरवरी तक सूर्य, जो कि आपके धन भाव के स्वामी है, वो भी मंगल के साथ ही रहने वाले हैं। तो मंगल पंचम भाव के स्वामी, सूर्य दूसरे भाव के स्वामी, ये भी मजबूत धन योग बनता है। और मंगल पंचम भाव के स्वामी होकर भी उच्च के हैं सप्तम भाव में। तो जो लोग क्रिएटिविटी, आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेशन का काम है,
उनको भी बहुत लाभ होने की संभावना हो सकती है फरवरी के महीने में। 12 फरवरी के बाद शुक्र जो कि आपके लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी, वो भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो मंगल पंचम भाव के स्वामी, शुक्र लाभ भाव के स्वामी, ये भी मजबूत धन योग बनता है। तो कैरियर, नौकरी, व्यापार से आर्थिक मजबूती पाने के लिए फरवरी का महीना बेहद शुभ है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जनरलाइज्ड गोचर फल की हम बात कर रहे हैं। कर्क राशि या कर्क लगन के तो करोड़ों व्यक्ति होंगे, तो सभी के साथ ही कैरियर के मामले में, व्यापार के मामले में चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिन कर्क वालों की कुंडली में इस तरह के योग होंगे, उनकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी, उनको निश्चित रूप से फरवरी का महीना मील का पत्थर साबित हो सकता है। मंगल उच्च राशि मकर में रहेंगे, तो जिन कर्क वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका प्रयास भी फरवरी में सफल हो सकता है। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में नौकरी मिल सकती है कर्क वालों को, जिनके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि मंगल इस अवधि में अपनी उच्च राशि मकर में ही रहने वाले हैं। व्यापार की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सूर्य 13 फरवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे और 5 फरवरी के बाद मंगल आ जाएंगे सप्तम भाव में, और व्यापार के कारक बुध 20 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। लेकिन 7वें भाव के जो स्वामी है शनिदेव, वो अष्टम भाव में रहेंगे, वो स्वराशि के जरूर हैं। तो सूर्य मंगल का योग और मंगल शुक्र का योग जो बन रहा है आपके 7वें भाव में, शुक्र भी 12 फरवरी के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और बुध भी केंद्र में रहने वाले हैं 20 फरवरी तक। तो व्यापार के लिए भी विशेषकर 20 फरवरी तक बेहतरीन समय है कर्क वालों के लिए। कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, नई बिजनेस डील हो सकती है, व्यापारिक लाभ में आपकी वृद्धि होगी, लाभदायक व्यापारिक यात्रा हो सकती है, बिजनेस में गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिल सकता है। 7वें भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में है, तो अष्टम ढैया आपको चल रही है, तो इस प्रभाव से जो व्यापार में धीमापन आपके चल रहा था, उसमें फरवरी में गति आएगी। फिर भी यदि आपकी लगन कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है, पीड़ित है, या आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो पीड़ित है, तो ढैया आपको परेशानी भी दे सकती है। धन के बड़े लेन देन में आपको सावधानी रखनी है, वर्क पॉलिटिक्स से दूर रहना है, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। 20 फरवरी के बाद बुध भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो 20 फरवरी के बाद कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण जो व्यापारिक निर्णय है वो बहुत सोच समझ कर लेना है। फरवरी के महीने में विशेष तौर पर आपको कैरियर को लेकर और रिश्तों को लेकर एक सावधानी रखनी है, वो वाणी को लेकर है। स्वभाव में आक्रामकता पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल जब 5 फरवरी के बाद आपके सप्तम भाव में आएंगे तो बुध के साथ भी वो रहने वाले हैं, और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी और 8वीं दृष्टि दूसरे भाव वाणी भाव पर रहेगी। सूर्य भी 13 फरवरी तक सप्तम भाव से पहले भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि, और 13 फरवरी के बाद सूर्य जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तब भी उनकी जो 7वीं दृष्टि है वाणी के भाव दूसरे भाव पर रहेगी, और तीसरे भाव जो कि कम्युनिकेशन का होता है वहां पर आपके केतु गोचर कर रहे हैं। तो वाणी का बहुत ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें, नहीं तो रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में, प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स में आपको परेशानी हो सकती है। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। तो मंगल और शुक्र रहेंगे 12 फरवरी के बाद सप्तम भाव में, तो आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन रिलेशन पर डोमिनेट ना करें, ईगो इश्यूज आपके हो सकते हैं, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि वो अष्टम भाव में तो चल ही रहे हैं। विवाह हो जाना, नए रिश्ते की शुरुआत होना, मंगल शुक्र का 7वें भाव में होना, ये प्रभाव भी दे सकता है। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा पक्ष की, तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल उच्च के रहेंगे 5 फरवरी के बाद आपके सप्तम भाव में, तो बेहतरीन महीना है ये छात्रों के लिए, कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने का आपका प्रयास सफल हो सकता है, फोकस और कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल सूर्य के साथ रहने वाले हैं 13 फरवरी तक, तो ईगो इश्यूज से बचकर आपको रहना है, एक दूसरे पर डोमिनेट ना करें। शुक्र कारक जो हैं वो 12 फरवरी के बाद सप्तम भाव में आएंगे, तो समय अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि कर्क वालों को फरवरी के महीने में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो हर रोज 15 मिनट सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए, शिव उपासना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, और शनिवार और अमावस्या तिथि को अपने सामर्थ्य अनुसार निर्धन की मदद करें, आपको शुभता मिलेगी। राम राम।